नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अलग वर्ड हिंदी के सीखने वाले हैं। हालांकि ऐसे ही हिंदी में वर्णमाला तो नहीं होती जैसे कि क्या क्या क्या, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि श्वास हो गया, श को ये जोड़ा हुआ रहता है, ध्यास हो गया, साहित्य हो गया। तो अगर ये जोड़ वर्ड है तो अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर क्या है, ग के ये ग से ये जुड़ा है, घ से ये जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आपको हिंदी से इंग्लिश लिखने में काफ़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी लोगों को स्टूडेंट्स को हिंदी से इंग्लिश लिखना तो आता है, लेकिन कभी कभी वो अटक जाते हैं जब ऐसे वर्ड उनके सामने आते हैं। तो सीखते हैं। क्या, क के लिए आता है के, इसका पूरा नहीं लेंगे, क का के लेंगे हम। क का के ए आता है तो क का के ए नहीं लेंगे, क का लेंगे के। और यह ए के लिए आता है वाई ए, ये हो गया क्या, के वाई ए। उसके बाद क्या, के एच वाई ए, ये हो गया क्या। ज्ञा, जी वाई ए, ये हो गया ज्ञा। जी एच वाई ए, ज्ञा। सी एच वाई ए, जो बेस होता है वर्ड का वो बेस लेने का है, और उसके बाद जो ये का होता है उसके लिए लास्ट में ए लगाते हैं हम। ठीक है, ज्ञा। छा, CHHY। अगर इसको मात्रा अगर नहीं होती, समझो ये छ होता और ये जो आ की मात्रा नहीं लगाई तो CHHY इतना ही होता। आ की मात्रा है इसलिए हम ये लगा रहे हैं। ज़्यादा तो आ की मात्रा जब जोड़ शब्द होते हैं तब लगती है। उसके बाद जा, JY ए, ये हो गया जा। झा, JHY ए। ट्या, TY ए। इसके जो वर्ड आते हैं वो भी मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद आए ठ्या, THY ए, ये हो गया ठ्या। यह आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा होने के बाद, या फिर मैं तो कहता हूँ आप नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ऐसे वर्ड आते हैं। तो जब वर्ड आएंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश आसानी से लिख पाओगे बिना तकलीफ के। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे वर्ड होते हैं और इसको इंग्लिश में ऐसा आता है। याद नहीं रहता तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए सब होने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है डा। ड के लिए आता है डी और वाई ए, या के लिए वाई ए, डा। उसके बाद द्या, ड और द इसको सेम आता है। यह है, ये ढ्या है, सॉरी ये ड नहीं, ये ढ्या। ड होता है ना वो ढ्या, तो DHY ए, ये हो गया ढ्या। उसके बाद आता है न्या। न्या के लिए आता है NYA। त्या, त्या के लिए TYA, ये हो गया त्या। इसके लिए थ्या, THY ए, ये हो गया थ्या। उसके बाद आएगा द्या, DDY ए, ये हो गया द्या। ध्या, DHY ए। न्या, NYA। उसके बाद ये प्या, प होता है ना, प्या है ये, PY ए। उसके बाद फ्या, PHY ए, ये हो गया फ्या। उसके बाद ब जोड़ा है ये से, BY ए, ये हो गया ब्या। इसके बाद भ्या, BHY ए। म्या, MY ए, ये हो गया म्या। उसके बाद है, देखिए यह से ये जुड़ा है, यह से ये जुड़ा है, लेकिन इसलिए ये डबल वाई आएगा और ये आएगा, ये हो गया या। इसके बाद रया, रया इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जब जुड़ा हुआ होगा। रया के लिए आएगा RYA। सभी लेटर यहाँ नहीं बैठे इसलिए का कुछ बैक साइड में लिखे तो वो दिखेंगे। र के बाद आता है ल, तो ये हो गया ल्या। LYA। उसके बाद व्या, ये वह है, FYA, या फिर यहाँ आप WYA इस तरीके से भी लिख सकते हो। वह के लिए V एंड W दोनों लिख सकते हो। उसके बाद आएगा शा, श के लिए आता है SH एंड य के लिए Y, आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया शा। उसके बाद ये शा, SHY ए। कृष्ण में जो श लगता है वो आधा श न को जुड़ा हुआ रहता है ना, वैसा श, SHY ए। उसके बाद आएगा स्या, SYA। उसके बाद ह्या, HYA।क्षा, KSHYA। क्षात्र्य ऐसे वर्ड तो नहीं आते, लेकिन अगर आपको लिखना है कैसे क्या आता है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। TRYA। ज्ञ को आएगा DNY या GYY, क्या इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसके कुछ वर्ड मैंने लेकर रखे तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखे वो देखते हैं। चलो,
ध्यास, ये ध्यास एक शब्द है हिंदी का। तो ध और य जुड़ा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? देखिए, ध्यास को लिखेंगे, ध्या को लेंगे डी एच, ये के लिए वाई ए एंड स के लिए यस, डी एच वाई ए एस, ये हो गया ध्यास। उसके बाद ज्ञान। अब ज्ञान की स्पेलिंग होगी जी डबल वाई ए एन या फिर जी वाई ए एन। इस तरीके से भी आप ज्ञान की स्पेलिंग लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है, ठीक है। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, ये लिखते समय जब ऐसे लिखते हो ना, इसकी स्पेलिंग एग्जैक्ट है, बट अगर ज्ञान इस तरीके से लिख रहे हो तो डबल वाई आएगा, ठीक है। साहित्य। अब साहित्य की स्पेलिंग एस ए एच आई टी वाई, साहित्य। देखिए लास्ट को वाई नहीं आएगा, क्यों? यहाँ आ की मात्रा नहीं लगी, ठीक है। साहित्य। शब्द। शब्द के लिए एस एच ए बी डी। सिर्फ य से सारे वर्ड जुड़े नहीं होते, जैसे कि यहाँ साहित्य त जुड़ा है, यहाँ ब जुड़ा है द से, ऐसे भी यहाँ डबल त जुड़ा है, दो त से जुड़न हो गया है इसका, तो ऐसे भी वर्ड हिंदी में होता है। शब्द की स्पेलिंग आएगी एस एच ए बी डी। उसके बाद साम्य। साम्य एस ए एम वाई, ये हो गया साम्य। सत्ता। स के लिए आएगा एस ए। जब भी ऐसा एक लेटर जुड़ा हो सेम लेटर से तो उसका डबल आता है, जैसे कि त को टी आता है तो डबल टी आएगा, और आ की मात्रा के लिए एस ए डबल टी ए, सत्ता। जैसे कि कट्टा होता है के ए डबल टी ए, कट्टा, सत्ता, एस ए डबल टी ए। फिर संध्या। अगर लड़की का नाम है ये, तो इसको कैसे लिखें? देखिए, स के लिए आता है यस ए, और ये जो अनुस्वार है इसको अम की मात्रा कहते हैं, उसको आएगा यन। संध्या। ध्या को आएगा डी एच वाई ए, एस ए एन डी एच वाई ए, हो गया संध्या। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।